मनुष्य का जीवन अपने आप की खोज है, स्वयं अपनी ही खोज है। जिसने अपना आविष्कार कर लिया, जो जान गया कि मैं कौन हूँ, वो ही मनुष्य की सीमा को पा चुका है। याद रखो कि हम सदा खोजते रहे हैं किन्हीं अन्य वस्तुओं को, किन्हीं अन्य अस्तित्वों को, नई नई डिस्कवरीज करते रहे हैं, परंतु नहीं खोजा है तो स्वयं को नहीं खोजा है। स्वयं की खोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज है। सभी खोजें भी इसलिए होती हैं ताकि तुम स्वयं को खोज लो। दुनिया में इतनी चीजें खोजी गई, कितनी ही वस्तुएं बनी, कितनी ही प्रकार के पदार्थों का निर्माण हुआ, कितने केमिकल्स बने, कितनी औषधियां बनी, कितने वाहन बने, कितनी रेलगाड़ियां बनी, और कितने वायुयान और कितने अंतरिक्ष यान बने, कितने यान अन्य ग्रहों तक पहुंचे, सौर मंडलों में घूमे फिरे, गैलेक्सीज की जानकारी दी, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बने। ये सब बने, परंतु इनके बनने से अगर मनुष्य ना बने तो इनका बनना क्या काम का। ये मनुष्य ने बनाए, मनुष्य के लिए बनाए। के लिए का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य कुछ है, और मनुष्य की मनुष्यता अगर यंत्रों से प्राप्त की जा सकती है तो यंत्रों को, साधनों को हम मनुष्य को पाने के लिए, मनुष्य की सर्वोच्च उत्कृष्ट उन्नति के लिए यूज कर सकते हैं। हम सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को जान जाएं। हम शुक्र पर, चंद्रमा पर, बुध पर, अरुण वरुणों पर एलियंस ढूंढते हैं, परंतु स्वयं तुम कौन हो? क्या तुम स्वयं को जानते हो? स्वयं को भी तो जान लो। सबसे बड़ा एलियन तो तुम ही हो, क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते। इंसान बड़ा अद्वितीय निर्माण है प्रकृति का। क्यों है, कैसे है, कहां से बना, क्यों बनता है, क्या सार है, ये जानने की कोशिश करो। जब ये जानोगे तो इतना बड़ा ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी मुट्ठी से भी छोटा अपने हाथों में मालूम पड़ेगा। ब्रह्मांड है ही नहीं तुमसे बड़ा, कभी था ही नहीं, छोटा ही था। मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं, मनुष्य के लिए मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं। दूसरा मनुष्य भी एक मनुष्य के लिए या स्वयं के लिए स्वयं से बड़ा कुछ नहीं। स्वयं को साधो, समझो। अपने आप में उतरना अत्यावश्यक हो जाता है। हम सदा भीड़ में खुद को ढूंढते हैं। भीड़ में कैसे ढूंढोगे खुद को? भीड़ में स्पिरिट नहीं मिलती, स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती। भीड़ में राजनीति, पॉलिटिक्स मिलती है। पैदा ही होती है पॉलिटिक्स भीड़ से, और पैदा ही होता है स्पिरिचुअल मनुष्य, स्पिरिट यानी स्वयं से। स्वयं में समाहित होना जीवन की आधारभूत उद्देश्य की पुकार है। एक बात समझ लो, यदि तुमने कुछ भी किया और स्वयं को ना जाने तो कुछ भी ना किया। तुम स्वयं को जाने तो ही तुम सब कुछ कर सकते हो। बाहर तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए विवश है, मरा जा रहा है। बाहर की हर वस्तु समझाती है कि जाओ अपने केंद्र पर, जाओ अपने केंद्र पर, क्योंकि हर वस्तु अपने केंद्र को केंद्रीयभूत करके, केंद्रित होकर, किसी केंद्र से केंद्रित होकर चल रही है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो केंद्रित होकर ही नहीं चलता उसको, क्योंकि वो जानता ही नहीं उसका केंद्र क्या है। हम किसी भी चीज को देखें तो उसका एक स्रोत है, सेंटर है, वो कहीं से पैदा हो रहा है। लेकिन मनुष्य कहां से पैदा हो रहा है, मनुष्य के लिए कहां से पैदा हो रहा है, मनुष्य स्वयं ही नहीं जानता। मनुष्य स्वयं को जाने, मनुष्य स्वयं को समझे, ये आवश्यक है। भीड़ से जो भी पैदा होता है उसे तुम कुछ भी कह लो, होती वो राजनीति ही है।
चाहे तुम्हें घरों ने संस्कार दिए, वो एक राजनीति थी। चाहे तुम्हें किसी ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पादरी, जथरुष्ट, बौद्ध बनाया, जैन बनाया, वो भी एक राजनीति थी। तुम्हें किसी किताब ने कुछ पढ़ाया तो दूसरे ने ही, जब पढ़कर खुद ना पढ़े तो वो भी राजनीति थी। सब कुछ राजनीति यानी कि टेढ़ापन, झूठ बन जाता है। तुम अगर खुद से पैदा नहीं होगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी पढ़ा दिया जाए, कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे लिए एक पॉलिटिक्स होगी। और अगर तुम स्वयं से जुड़ जाओ तो पॉलिटिक्स भी तुम्हारे लिए स्पिरिट होगी। और सब चीजें तो बाद में पैदा होती हैं। तुम स्वयं को समाहित करके, स्वयं में जीकर अगर स्वयं को जानने लग गए तो समझ लेना कि अब जीवन की वास्तविकता को जानने का मौका हो गया। तो तुम कहीं भी रहोगे, चाहे तुम समाज में रहो, परिवार में रहो, चाहे कहीं भी रहो, फिर भी तुम रहोगे। मैं कहता हूं तुम हो जाओ, तभी बाहर के दृश्य भी तुम्हारे हो जाएंगे। हम हो गए तो हमारे लिए सब कुछ हम ही हो गया, तुम भी हम ही हो गया, फिर जो कुछ और होगा वो भी हम ही होगा। हम हैं तभी हम हैं, वरना तुम भी हम कभी नहीं हो सकते। इसलिए जब तक हम हैं, कुल मिलाकर जटिलता की बात नहीं है, सरल सी बात है। तुम हो जाओ। बाहर के एलियनों को ढूंढने की बजाय सबसे पहले अपना एलियन ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, अपनी वास्तविकता ढूंढो। एलियन का अर्थ यहाँ यह है कि तुम कुछ नया ढूंढ रहे हो और तुमसे नया कुछ नहीं। तुम्हारे लिए तुमसे नया कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ बासा हो जाएगा अगर तुम्हारे पास ना रहोगे। बाकी बातें बाद में करेंगे।